निकाय की अपने हाथ में लेती है, उसको मन से पूरा करने का प्रयास करती है। और इसी कड़ी में इस ताकत को बढ़ाने में जो सबसे बड़ी ताकत है वो अपना देश छोड़कर, अपना प्रदेश छोड़कर, अपना शहर छोड़कर दुनिया के अलग अलग शहरों में रहकर अपने साथ साथ इस देश का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं ऐसे नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं। आप सबको याद है पिछले साल नॉन रेसिडेंट इंडियन समिट इंदौर में हुई थी जो भारत सरकार ने आयोजित की थी, और उसी समय किसी अर्बन लोकल बॉडी ने संकल्प लिया था कि साल में एक बार अपने शहर के लोग जो दुनिया में अलग अलग स्थानों पर काम कर रहे हैं उनको कनेक्ट करने की दृष्टि से, उनको जोड़ने की दृष्टि से अर्बन लोकल बॉडी नॉन रेसिडेंट इंदौरी, तो ये भी एनआरआई है एक तरीके से, ऐसा सेल बनाकर काम करेगी। और पिछले 17 दिसंबर को उसका कार्यक्रम ब्रिलियंट कन्वेंशन में किया था जिसमें लगभग 250 इंदौरी ऑनलाइन और करीब 400 ऑफलाइन जुड़े थे। तभी से ये सेल लगातार काम कर रहा था और दुबई के जितेंद्र वैद्य जी को इंदौर गौरव उत्सव में एनआरआई कैटेगरी में इंदौर गौरव पुरस्कार भी हमने दिया था। इस वर्ष भी लगातार दुनिया के लगभग 45 देशों में जो इंदौरी रहते हैं उनके साथ संपर्क स्थापित कर उनको इंदौर की जानकारी देकर इंदौर के काम में उनकी सहभागिता को बनाए रखने की दृष्टि से 17 दिसंबर को एक दिन भर का नॉन रेसिडेंट इंदौरी कॉन्फ्रेंस फिर इंदौर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अभी तक कुल 250 लोगों का लाइव पार्टिसिपेशन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। करीब 32 देशों से इंदौरी उस दिन इंदौर में रहेंगे। सुबह हम उनको देश की पहली आयरन स्क्रैप से बनी हुई राम मंदिर की प्रतिकृति दिखाएंगे, वहीं उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके अनुभव साझा करेंगे और शाम को 2 सत्रों में इंदौर उनके लिए क्या कर सकता है और इंदौर के लिए वो क्या कर सकते हैं, इस विषय पर उनके सुझाव और इंदौर ने क्या किया है ऐसी बातचीत उनसे करने वाले। मुझे आपको अभी बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि ये पिछले 1 साल में जब हमने काम करना शुरू किया और ये सब डाटा इकट्ठा करना शुरू किया तो इंदौर के लोग देश की बड़ी 68 कंपनियों के फाउंडर मेंबर हैं, उसमें डायरेक्टर हैं। विगत वर्षों में जो जानकारी और जो कम्युनिकेशन करके हमने काम करने का प्रयास किया था, तो एक ऑनलाइन कनेक्शन, स्टार्टअप्स को फंडिंग, शहर की सुंदरता और विकास में एनआरआई का योगदान, इंदौर 2050 के प्लानिंग और विजन में एनआरआई का सहयोग, इंदौर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कैसे आगे बढ़े और यहाँ की लाइब्रेरी और खेल मैदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कैसे हों, इसको लेकर कई सारे सुझाव, आइडियाज़ हमको मिले हैं जिसको हमने इम्प्लीमेंट करने का भी काम किया। यदि आपको ध्यान हो तो पिछली बार एक आइडिया आया था कि इंदौर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, तो ये सुझाव भी ऐसे हमारे नॉन रेसिडेंट इंदौरी कम्युनिटी के लोगों के बीच से ही आया था।